गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 65 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज आप लेक्चर 65 में हिंदी ग्रामर में चैप्टर 5 लिंग चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, आप यहाँ ध्यान देंगे अपनी बुक पर, पुस्तक में। यहाँ आपको कुछ चित्र हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। धावक दौड़ रहा है, धाविका पुरस्कार ले रही है, छात्र कविता पाठ कर रहा है, छात्रा पढ़ रही है। ऊपर के वाक्यों में धावक एवं छात्र ये दोनों शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, जबकि धाविका और छात्रा ये दोनों शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इनकी क्रियाएं भी उसी वर्ग की है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, धावक दौड़ रहा है, यानी कि यहाँ आपका इनकी क्रिया भी उसी वर्ग, यानी कि यहाँ धावक आपका पुल्लिंग है तो यहाँ क्रिया भी उसी के अनुसार है। यहाँ धाविका ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ क्रिया भी उसी वर्ग की है, ले रही है। यहाँ छात्र ये भी आपका पुल्लिंग है तो यहाँ आप क्रिया देख रहे हैं, पाठ कर रहा है, उसी वर्ग की है। यहाँ छात्रा ये स्त्रीलिंग है तो यहाँ आप क्रिया देख रहे हैं, उसी के अनुसार है, पढ़ रही है। वे शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए कि लिंग किसे कहते हैं। तो वे शब्द जिनसे किसी संज्ञा या सर्वनाम के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अब लिंग के दो भेद होते हैं। बच्चों, आप पढ़ेंगे हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले हम पुल्लिंग की परिभाषा पढ़ेंगे कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे सेठ, बूढ़ा, आदमी आदि। स्त्रीलिंग में देखेंगे, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे सेठानी, बुढ़िया, औरत आदि। फिर बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे कि प्राणियों का लिंग पहचानना आसान है। जैसे आप देख रहे हैं, सेठ है, बूढ़ा है, आदमी है। यहाँ आप देख रहे हैं सेठानी है, बुढ़िया है, औरत है। तो ये आपको प्राणियों का लिंग पहचानना आसान है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के लिंग की पहचान थोड़ी कठिन होती है। यानी कि अप्राणीवाचक संज्ञा अर्थात जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसी को हम अप्राणीवाचक कहते हैं। ऐसे शब्दों के लिंग पहचान थोड़ी कठिन होती है, तो इसके लिए कह रहा है कि ऐसे शब्दों को व्याकरण के नियम को मानना पड़ता है। उसी के अनुसार विशेषण एवं क्रिया आदि के लिंग होंगे। अब बच्चों, यहाँ आप ध्यान देंगे कि लिंग संबंधी नियम। लिंग संबंधी कुछ नियम है, जैसे कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि ऐसे शब्द, जैसे आप दिनों के नाम हैं वो सदा पुल्लिंग होते हैं। आप देखेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। महीनों के नाम भी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन आदि ये सभी महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सागर के नाम हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, अरब सागर। पर्वतों के नाम है हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, कैलाश आदि। वृक्षों के नाम है नीम, आम, पीपल, बरगद। ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों के नाम जैसे बुध है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, केतु, शनि। लेकिन इसमें बच्चों आप ये अपवाद है, जैसे पृथ्वी, ये भी आपका ग्रह है, पृथ्वी ये ग्रह है, लेकिन ये पुल्लिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये अपवाद है। ये पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है। देशों के नाम जैसे भारत, जापान, चीन, भूटान, अमेरिका, पाकिस्तान, नेपाल, ये सभी पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम जैसे हीरा, पन्ना, मोती, नीलम, मूंगा, पुखराज आदि। लेकिन इसमें भी आपका चांदी ये पुल्लिंग, ये अपवाद है, ये पुल्लिंग नहीं होता, चांदी शब्द स्त्रीलिंग है। द्रव्य पदार्थों के नाम जैसे शरबत, तेल, मक्खन, घी आदि। इसमें आप अपवाद है चाय और लस्सी, ये भी द्रव्य पदार्थ हैं, लेकिन बच्चों ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग होते हैं, चाय और लस्सी। वर्णमाला के अक्षर जैसे अ, आ, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ओ, औ,
ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं, लेकिन इसमें हर्ष ई, दीर्घ ई और ई, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग होते हैं। जिसमें आप ई की मात्रा लगाते हैं वो शब्द आपको जैसे नाना, इसमें आप ना ई लगाइएगा नानी, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। तो ये आपका अपवाद है। हर्ष ई, दीर्घ ई और ई, ये मात्रा जो होती हैं ये आपके वर्ण जो हैं ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। फलों के नाम जैसे संतरा, अमरूद, आम, केला, सेब। इन फलों में भी लीची और नाशपाती, ये 2 फल हैं जो आपके पुल्लिंग नहीं होते। समय सूचक नाम जैसे क्षण है, सेकंड है, मिनट है, घंटा है, दिन है, सप्ताह, ये सभी आपके पुल्लिंग होते हैं। अब एक और यहाँ ध्यान देंगे कि जिन शब्दों के अंत में एरा, औड़ा, आव, त्व, क, पा आदि आते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे ममेरा यानी मामा, उसमें एरा लग गया तो ममेरा हो गया। हथौड़ा औड़ा है। बहाव, बहना, इसमें आव लग गया बहाव। प्रभु, इसमें त्व लग गया प्रभुत्व। नायक, इसमें क लग गया नायक। मोटापा, मोटा, उसमें पा मोटापा। तो बच्चों आज आपने हिंदी ग्रामर में लेक्चर 65 में आपने लिंग पढ़ा। लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, और लिंग संबंधी कुछ नियम भी आपने पढ़े कि कौन से शब्द जो प्रायः पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। आज के लिए बच्चों इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।